nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. साइंस में जो अनुसंधान होता है और अध्यात्म में जो अनुसंधान होता है, इसमें मूलभूत भेद यही है कि साइंस में हम अन्य के बारे में खोजते हैं और अध्यात्म में हम अपने बारे में खोजते खोजते खो जाते हैं, बचते नहीं. इसीलिए केवल आत्मचिंतन ही, और यह आत्मचिंतन किस प्रकार से हो, यही इस अवधूत गीता का विषय है. अनंत रूपम नहि वस्तु किंचित, तत्वस्वरूपम नहि वस्तु किंचित, आत्मैक रूपम परमार्थ तत्वम न हिंसको वापि न अपि अहिंसा. आप पहाड़ों के सामने जाके खड़े हो जाओ, हिमालय के सामने या किसी बड़े पहाड़ के सामने, तो हमारे हृदय में क्या भाव आता है? ये अरे बाप रे कितना बड़ा पहाड़ है. क्योंकि हमारा ध्यान आकार में है, रूप में है, और उस रूप के कंपैरिजन में हम अपने आप को तुच्छ मानने लग जाते हैं. कितना बड़ा है, क्यों? कि वो आकार और मेरा आकार देखो बहुत दूर है. माने देश काल वस्तु, इसमें हम फंस जाते हैं जब हम बहिर्मुखी होते हैं तब. और यदि जैसे हमको पहाड़ों में मजा नहीं आता, हमको आनंद आता है समुद्र के किनारे. आप समुद्र के किनारे खड़े रहो, सामने इन्फिनिट एक्सपांस, अनंत विस्तार है, आकाश है, उसके सामने खड़े रहो तो आपकी दृष्टि एकदम निर्गुण निराकार हो जाती है. और उसमें क्योंकि आकार नहीं, तो आपके स्वयं के आकार को भी आप त्याग देते हो. ये कहते हैं. तो जब हम शांत को महत्व देंगे तब कहेंगे अनंत. लेकिन वास्तविक देखा जाए, अनंत रूपम नहीं वस्तु किंचित. इन्फिनिट इन्फिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम फाइनाइट में फंसे हुए हैं. देखो, शांति को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि अशांति के द्वारा प्रभावित है. मृत्यु को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में फंसे हुए हैं. देखो, लाभ को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि हम नुकसान में फंसे हैं. इन शॉर्ट, जहां जहां द्वंद्व और द्वैत, दो बातें, जहां जहां द्वंद्व और द्वैत इसका प्रभाव होगा, वही यह भाषा लगी रहती है. इसीलिए
यहां ये स्पष्ट कहते हैं, अनंत रूपम नहीं वस्तु किंचित। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है कि गुरु महाराज कहते हैं कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनः, वह इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, और बोले जा रहे आश्चर्य। तो चुप रहो ना। तो अनंत रूपम नहीं वस्तु किंचित, और इसको हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और फिर भी शिष्य जो है वो समझने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरा आश्चर्य। इसीलिए सबसे बढ़िया साधना यही है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जो सबके अभाव में होता है वही अपना स्वरूप है। सबका अभाव माने क्या? हम कहेंगे रूप है, रूप का अभाव जो निराकार है। शब्द का अभाव माने शांति है। और इसीलिए हम जो जगत शांत है नहीं, वो अनंत है। तो यह जो शब्द है ये केवल हमको सापेक्षता में ही रखते हैं। इसीलिए यहां स्पष्ट बताते हैं, अनंत रूपम नहीं वस्तु किंचित। असत का निराकरण करने के लिए सत कहते हैं, जड़त्व का निराकरण करने के लिए चित कहते हैं, दुख का निराकरण करने के लिए आनंद कहते हैं, शांत का निराकरण करने के लिए अनंत कहते हैं। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ना सत है, ना चित है, ना आनंद है, ना अनंत है। देखो, अनंत रूपम नहीं वस्तु किंचित, तत्वस्वरूपम नहीं वस्तु किंचित। देखो, क्योंकि हम अन्य की बात करते हैं इसीलिए तत्व की बात होती है। जब अन्य है ही नहीं, एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, फिर क्या है? आत्मैक रूपम परमार्थ तत्वम। तो परमात्मा स्वरूप को, परमात्मा तत्व को यदि हमको पहचानना है तो केवल आत्म रूप से ही पहचाना जा सकता है। वी कैनॉट नो द ट्रूथ विदाउट बीइंग द ट्रूथ। बिना Without being, you cannot know, and without knowing, you cannot be. इसीलिए आत्मैक रूप परमार्थ तत्वम न हिंसको वापि न अपि अहिंसा। इसलिए यहाँ जन्म मृत्यु इत्यादि कुछ भी नहीं है। इस चक्कर में इसने उसको मारा, वो कुछ नहीं, किसी को कोई नहीं मारता। जब देह नष्ट हो जाता है तो माने क्या होता है? ये पंच महाभूतों से बना हुआ, ये पंच महाभूत वापस चले गए, तो कौन मरा? सब ज्यों का त्यों है। इसलिए विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहम अजमव्ययम विभ्रमम कथम आत्मार्थे विभ्रांतो हम कथम पुनः। तो विशुद्धोसी समम तत्वम, आप शुद्ध चैतन्य हो, आप में कोई गंदगी नहीं है। पापो हम पाप कर्मा हम, कुछ नहीं है। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप देश काल वस्तु, इसका कोई भी अर्थ नहीं। विशुद्धोसी समम तत्वम, जो सब में जो एकमात्र है, और विदेहम, किसी प्रकार के देह से हम परिच्छिन्न नहीं है। देखो, इसके लिए जो हमने पहले श्लोक में बताया था, ये धारणा करें कि आकाश का कैसा अनुभव होगा। एकदम आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो गया तो आपको कुछ करना नहीं है, करने के रोग से मुक्ति होगी।
विशुद्धोसी समम तत्वम, फिर विदेहम। अब देह से कोई संबंध नहीं है। ये भी बात बहुत महत्व की है। इसको भगवान की कृपा से हृदय में उतर आ जाए ना तो बड़ा मजा आता है। हमारे कारण देह है कि देह के कारण हम है? जब स्वप्नावस्था में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता तब भी हम होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता तब भी हम होते हैं। तो तात्पर्य क्या निकला? हमारे कारण देह है कि देह के कारण हम है, इसीलिए विदेहम अजम अव्ययम। और जहां आपने इस एक चीज को लेकर के चिंतन शुरू करो तो पता चलेगा सभी समस्याओं का मूल केवल देहात्म भाव है। तो असली साधना क्या है? देहात्म भाव की निवृत्ति। और वो कैसी होगी? केवल समझदारी से, दूसरा कोई उसके लिए उपाय नहीं है। विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहम अजम अव्ययम। देह का जन्म होता है अजम, हमारा जन्म आज तक नहीं हुआ। अव्ययम, देह नष्ट होता है, हम नष्ट नहीं होते। इसीलिए विभ्रमम कथम आत्मार्थे विभ्रांतो हम कथम पुनः। इसीलिए क्यों परेशान होते हो कि आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन, आई वॉन्ट टू रियलाइज गॉड। ये सब जो है ना झंझट दिमाग से हटा डालो, कुछ भी नहीं पाना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो, केवल होना मात्र, कुछ बनो मत। जहां बन गए संसार शुरू हुआ। देखो, हम होते हैं आदमी, बनते हैं पति, फिर एक दुख का चैनल खुल गया। फिर पति बनने के बाद फिर बाप बनते हैं, दूसरा दुख का चैनल शुरू हो गया। उसके बाद फिर हम किसी के फादर इन लॉ बनते हैं, तीसरा चैनल शुरू हो गया। जितना संसार है ये बनावटी का ही है, असल में कुछ नहीं है। इसीलिए विदेहम अजम अव्ययम विभ्रमम कथम आत्मार्थे। क्यों अपने आप को परेशान करते हो? साधना करनी, रिलैक्स करो यार, रिलैक्स। कल परसों हमको कोई मिलने आए थे और हम बैठे, और जो उनका शुरू हो गया है नॉन स्टॉप। इसीलिए मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ किसी को मुझे मिलने के लिए आने नहीं देता। मैं किसी के घर जाऊँ, बोर हो गया तो उठ के चला जा सकता। अब कोई आके बैठे और शुरू हो जाए तो कहाँ जाऊँ? देखो, तो शुरू हो गया। हमने मेडिटेशन किया, हम ये करते हैं, हम इतने बजे उठते हैं, हम दीक्षा लिए है, हमने भिक्षा ली है। अरे हु आस्क्ड यू? देखो, उसी में फंसे रहते हैं। तो क्या करे? फाइनल मैच देखो, मौज में रहो। परेशान हो करके मेडिटेशन करना है, रियलाइज करना है। क्या करोगे रियलाइज करके? वही खाना है, वही पीना है, वही काम क्रोध और लोभ है। देखो, मनुष्य को इस जागृति में रहना है कि हम जब किसी के साथ है तो वो व्यक्ति हमको स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमारे बोलने में इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है, कहाँ तक चलना है, कहाँ रुकना है। ये व्यक्ति को समझदारी नहीं होती और इसीलिए फिर ऐसे लोग परेशान होते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए विभ्रमम कथम आत्मार्थे। क्यों अपने आप को लेकर के भ्रम में रहते हो? पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। कोई जरूरत नहीं। विभ्रांतो हम कथम पुनः। कोई भ्रम नहीं है, कुछ नहीं है। केवल शांत रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। घटे भिन्ने घटाकाशम सुलीलम
भेदवर्जितम शिवेन मनसा शुद्धो न भेद प्रतिभाति में। ये दूसरी महत्व की साधना है। घटे भिन्ने घटाकाशम सुलीनम भेदवर्जितम। घट के अंदर में जो आकाश है, जब घट है तब ये घटाकाश क्या मुख्य आकाश से अलग है? उस समय में भी वो देखो मुख्य आकाश के साथ ही एक है। ध्यान से सुनना, आपको एक होमवर्क देता हूं, करते रहना। आपने गुब्बारा लिया, गुब्बारा को क्या कहते हैं, जो भी आप समझ लो, और कोलैप्स है, उसके अंदर हवा नहीं है, एकदम सॉलिड है। फिर आपने उसमें हवा भरी। अब प्रश्न ये है, जब तक के अंदर में जगह नहीं होगी, हवा कैसी जाएगी? जैसे ये फोन है, अब इस फोन में मैं हवा भरता हूं, अंदर नहीं जा सकती। क्यों? कि अंदर में स्पेस है नहीं, एकदम सॉलिड है। अब उसी प्रकार से गुब्बारे को हमने पूरा निचोड़ लिया, एकदम सॉलिड, फिर उसमें हवा भरते करके, तो अंदर हवा कैसे जाती है? क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं, लेकिन जाती जरूर है ना। तो क्या हम उस गुब्बारे के अंदर में आकाश फूंकते हैं क्या? लगे रहो मुन्ना भाई, करो चिंतन। देखो सूक्ष्मता जैसे बढ़ती है ना ज्ञान की, तब ये छोटी चीजों में ही आपको तत्व का दर्शन हो जाता है। तो घटे भिन्ने घटाकाशम सुलीनम भेद वर्जितम। तो यदि ये घट टूट गया तो वो घट के अंदर का आकाश निकल करके महाकाश में गया है, कहीं नहीं गया। ये भी सिद्धांत पकड़ लो। घट जब टूट जाता है तो घट का आकाश निकल करके दूसरे घट में नहीं जाता। इसी प्रकार से देह जब नष्ट हो जाता है तो कुछ नहीं होता, ना फिर से जन्म है ना फिर से मृत्यु है, क्योंकि ना जन्म हुआ है ना मृत्यु संभव है। देखो जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें क्या लाइट निकल करके दूसरे बल्ब में जाता है क्या? जन्म मृत्यु भ्रांति है। जिस दिन ये आप डाइजेस्ट कर पाओगे ना, उस दिन समझ लेना हाँ थोड़ा बहुत दिमाग खाली हो गया है, तब तक के नहीं। घटे भिन्ने घटाकाशम सुलीनम भेद वर्जितम। देखो महाराज, एक ग्रंथ है सनद सुजातीय, महाभारत में आता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को विदुर नीति समझाई, उसके पश्चात का प्रसंग है। और वहां धृतराष्ट्र जी कहते हैं तुमको इतना सारा मालूम है, ऐसा कुछ मालूम है क्या कि जो मुझे मालूम है जो तुमको मालूम है? बोले हाँ है। क्या? बोले मृत्यु है नहीं। तो जब मृत्यु नहीं है कहा तो ये धृतराष्ट्र कूद पड़ते, कैसे संभव है मुझे बताओ। बोले मैं नहीं तुमको बता सकता। बोले क्यों? मैं ज्ञान के प्राप्ति का अधिकारी हूं, लेकिन ज्ञान के वितरण का अधिकारी नहीं हूं। देखो महाराज, रिजर्वेशन कोटा से ज्ञान नहीं दिया जा सकता, उसके लिए अधिकार चाहिए। कितनी महत्व की बात है। तो फिर क्या करें? बोले मैं अपने गुरु महाराज को बुलाता हूं, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, मैं अधिकारी नहीं। तो फिर वो आह्वान करते हैं सनत कुमार जी का। सनत कुमार जी आ जाते हैं और फिर धृतराष्ट्र को ज्ञान देते हैं। उसमें पूरा स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है, किसी भी प्रकार से आप चिंतन करो, मृत्यु असंभव है। ये है वेदांत।
घटे भिन्ने यथा घटाकाशम सुलीनम भेद वर्जितम, कोई भेद नहीं रहता। शिवेन मनसा शुद्धः न भेदः प्रतिभाति में। इसी प्रकार से हम चिंतन करें तो पता चलेगा हम में कोई भेद नहीं है। ऐसा होता है क्या कि सन्यासी जो है वो 8-9 महाभूतों से बना होता है, गृहस्थ जो होता है वो होता है 2.5-3 महाभूतों से बना हुआ। नहीं, सब में वही कचरा है। देखो महाराज, जहां हमारा ध्यान इस सामान्य तत्व पर जाएगा वहां भेद प्रति भेद अनुभव होता हुआ भी भेदभाव निर्माण नहीं होगा। देखो, बायां हाथ दाहिने हाथ से अन्य है, भेद है, लेकिन दोनों हाथों के प्रति भेदभाव नहीं है, क्योंकि दोनों में एक ही है। यह ज्ञान दृढ़ है। इसी प्रकार से मैं और मेरा बच्चा अलग अलग है, फिर भी हमारा दोनों का भाव भिन्न होता है। अलग होते हुए भी भेदभाव नहीं है। और वही दूसरे का लड़का हो तो एकदम भेदभाव हो गया। तो ज्ञान की यही सुंदरता है। शिवेन मनसा शुद्धः न भेदः प्रतिभाति में। हमारा ध्यान यदि इस तत्व के तरफ हो तो सब के सब भेद एकदम समाप्त हो जाते हैं। जहां भेद नहीं वहां संसार नहीं। न घटो न घटाकाशो न जीवो जीव विग्रह केवलम ब्रह्म संविद्धि वेद्य वेदक वर्जितम। न घटः न घटाकाशः। देखो, ये घट कहाँ है? आकाश में है। आकाश नहीं तो घट होगा क्या? तो नहीं है। यदि घट नहीं है तो घटाकाश कहाँ का होगा? इसी प्रकार से न जीवो जीव विग्रह, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है संतो। जैसे पति नाम की कोई वस्तु नहीं है, वास्तविक आदमी है, पति नहीं है कोई। दुखी होने वाला वो है। इसी प्रकार से परमात्मा की उपाधि में चेतना रूप से जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं जीवन, लाइफ। ये लाइफ इज कॉमन। सामान्य भाग देख लो अब सब में। सब आंखों से ही देखते हैं, कान से ही सुनते हैं, नाक से ही सूंघते हैं, पैरों से ही चलते हैं, वाणी से ही बोलते हैं। सबको भूख लगती है, काम क्रोध लोभ। क्या फर्क है? सब में वही तो है। फर्क हो जाता है जब हम नाम रूप को अनावश्यक महात्म्य देते हैं। इसीलिए नाम रूपात्मक जगत, जहां सुषुप्ति में नाम रूप का त्याग कर दिया, दुनिया गायब। फिर हम कहाँ हैं, हम क्या है, हम कब है, हम कैसे हैं, सब गायब हो गया। इसीलिए जीव से हट करके जीवन में हमको पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? रूप रंग अनेक है, वहां से हटो, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों अनेक है, वहां से हटो, मन में आ गए। मन के राग द्वेष अनेक है, उससे हटो, मैं में आ गए। अब ये मैं क्या है? मैं चेतना की अभिव्यक्ति है। देखो कितनी महत्व की बात है। यही हम फंस जाते हैं। ये मैं इतना तगड़ा हो जाता है। देखो भैया, एक बात समझ लो, अहंकार किसको कहते हैं? अहंकार माने जब हम अपने आप को सबसे विशेष और अलग रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम विशेष हैं, हम लोगों के जैसे नहीं है। मांस खाते हैं, हम तो घास खाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है, घास खाते, हम तो वेगन है। अपने आप को सबसे अलग करना, यही तो ईगो है। और इसी में आदमी फंस जाता है। देखो,
निर्विशेष सत्ता, कुछ बनो मत, जो है वो ठीक है। जितना इसका आप अभ्यास करेंगे आपको पता चलेगा कि हम किसी से अटेंशन सीक नहीं करेंगे। आप देखिए घरों में कुत्ते होते हैं, अब उन कुत्तों को देखो, आप समझो घर आए काम से शाम को, तो कुत्ता आपकी राह देख रहा है करते करते, और जैसे आप आ गए तो तुरंत आपके ऊपर चढ़ेगा, खेलेगा, आपको वाइट वॉश करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट आपको उसको मिल जाएगा, और उसके बाद वो शांत होगा। यदि आप उसको ध्यान ना दो तो भूखेगा, परेशान करेगा, लुक एट मी, लुक एट मी। यही बात बच्चों की होती है, यही बात बड़ों की होती है। वी आर सीकिंग अटेंशन। देखो, सबके साथ एक होकर के रहना माने हम कुछ अपने आप को कम समझते हैं। देखो महाराज, एकदम सरल सहज रहो, हमको जगत में कुछ सिद्ध नहीं करना है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। देखो, एक बार डेट्रॉइट में एक मीटिंग हुई थी, उसमें 2-3 लोगों को बुलाया था। कोई विश्व हिंदू परिषद का कोई फंक्शन था। तो पहले एक महात्मा को बोलने को कहा, उन्होंने कह दिया। फिर हमको कहा कि स्वामी जी अब आप बोलो, तो हम बोल दिए। अब तीसरे जो थे, एक डॉक्टर राव करके थे, लंदन से आए हुए थे। अच्छा, उसके पश्चात वो जो कंडक्ट कर रहे थे बिजनेस, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ मिस्टर राव विल प्रेजेंट हिज थॉट्स। जैसे कहा मिस्टर राव को गुस्सा आ गया। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राव। हो गया सत्यानाश डॉक्टर का। क्या आप मिस्टर नहीं है? डॉक्टर माने सबसे अलग। देखो संतो, अपने आप को अलग करके मत रहो। पानी के जैसा, पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं है, इसीलिए सबके साथ एक हो जाता है। दृष्टि की अपनी कोई आकार नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, सबके साथ एक हो जाती है। मन का कोई आकार नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, सबके साथ एक हो जाता है। जो सबके साथ एक होता है वही परमात्मा है। जहां विशेषता आ गई, गड़बड़ी शुरू हो गई। इसीलिए न घटो न घटाकाशः, न जीवो न जीव विग्रह। तो जैसे हमने विषयों का त्याग करके इंद्रियों में आए, इंद्रियों का त्याग करके मन में आए, मन का त्याग करके मय में आए, अब इस मय का त्याग करना है। माने मय का त्याग करना माने जीव का त्याग करके जीवन में प्रवेश करना है। सभी के सभी जिंदा है, इनफ। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई श्रेष्ठ, कोई कनिष्ठ, ये सब भेद, इनको हमको त्याग देना है। लाइफ वाइज वी आर ऑल वन। देखो, समझो हमारा हार्ट का ऑपरेशन है, हमको एक अम्मा ने आशीर्वाद दिया है, स्वामी जी आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हमने कहा थैंक यू अम्मा। बोले आप थैंक यू कहते, मालूम है क्यों नहीं आएगा? क्यों? बोले आपको हार्ट है ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है। किसको कुछ भी हो जाए, अपने मजाक उड़ाते रहते हो। तो यदि हमको हार्ट का ऑपरेशन करना हो तो हम पूछेंगे क्या, एक्सक्यूज मी, कौन डॉक्टर है? डॉक्टर सो एंड सो। वो भारद्वाज गोत्र के है क्या? नहीं। हम देखेंगे वो कैपेबल है कि नहीं। तो वहां ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से अध्यात्म में आप प्रवेश करो तो इस मैं से जीव भाव से हट करके जीवन लाइफ प्रिंसिपल में आ जाओ। लाइफ वाइज वी आर ऑल वन। देखो, जैसे हमारी भूख है वैसे अन्य की भूख है। जैसे हमको दर्द होता है अन्य को दर्द होता है। जैसे जैसे ये बात समझ में आती है, इसी को भगवान कृष्ण योगी कहते हैं, परम योगी भगवद गीता में।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसे हम जब खुश होते हैं तो खुशी बांटना चाहते हैं, सबको खुशी में इंक्लूड करना चाहते हैं। जब दुख होता है तो हम किसी से दो सांत्वना के शब्द सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सबके सुख में खुश है और किसी के दुख में भी हाथ बटाने को तैयार है, वही असली योगी है, बॉडी ट्विस्टिंग करने वाला योगी नहीं। देखो, ये इससे निकल जाओ, नहीं तो जिंदगी भर इसी में रहेंगे। एक बार की बात है, हम चाइना में थे, वहाँ कोई फंक्शन था, हमको भी बुलाया। क्या फंक्शन था? एक इंडिया से कोई योगी आए थे, बूढ़ाऊ थे, 103 या 104 साल के। स्टेज पर अब उनका प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन? एक टांग पर खड़े थे, 104 साल की उम्र, बूढ़ाऊ, एक टांग पर खड़े थे, दूसरी टांग अपने गर्दन के पीछे रख दी थी और हाथ जोड़ करके नमस्कार करके खड़े थे, और सभी लोगों ने तालियां बजाई। अब मैं सोच रहा हूं क्या करूं, क्या है? देखो, ये उपलब्धि है जीवन की। देखो, इतना देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है। शरीर को ठीक रखने के लिए थोड़ा बहुत हिलते रहो, चलते रहो, वॉक करो, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लो, काफी है। लेकिन पूरा लाइफ उसी में जाता है, देहात्म भाव और दृढ़ हो जाता है। इसीलिए यह जो जीव भाव है, उससे हट करके हम जीवन में प्रवेश करें। तो जीवन में जब प्रवेश करेंगे तो दूसरे के भूख से हमको परेशानी होगी, फिर हम अपनी बात उसको दे सकते हैं। तो न जीवो जीव विग्रह, फिर केवलम ब्रह्म संविद्धि, केवल एक ही तत्व में, जैसे सपने में सब कुछ हमारा मन ही है, इसी प्रकार से यह जागृत अवस्था भी केवल परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये केवल भावना का चक्कर है। देखो, एक बार बिट्स पिलानी में हम थे, तो वहाँ सरस्वती का एक बड़ा सुंदर मंदिर है। तो वहाँ हम जब जा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे थे, मार्बल की बहुत ही सुंदर होल बिल्डिंग, बहुत ही सुंदर। हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, इधर देखे उधर देखे, दीवारें मार्बल की, खम्बे मार्बल के, उसके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर चित्र है, कहीं पेड़ है, कहीं कुछ है। देख रहे जा रहे। जहाँ सामने गए, एक विग्रह था सरस्वती अम्मा का। तो जैसे हमने सरस्वती के देखा, अपने आप हाथ जुड़ गए और नमस्कार किया। बाकी का मार्बल और वो सरस्वती का विग्रह, वो भी मार्बल ही था। फर्क क्या है? हमारी भावना। पहले मार्बल को स्टेप के रूप में देखा तो नमस्कार नहीं हुआ, उसी मार्बल को जब सरस्वती के रूप में देखा तो नमस्कार हो गया। तो दुनिया कहाँ से शुरू होती है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखई तैसी। इस जगत में ऐसी भावना करे, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। इसीलिए केवल ब्रह्म संविद्धि वेद्य वेदक वर्जितम, जहाँ ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये सब भेद जहाँ समाप्त हो गया है, वह अपना स्वरूप है। देखो, भेद का दर्शन बहुत आसान है। भेद में जो एक है उसको पहचानना, वहाँ वेदांत शुरू होता है। एक बार एक बच्चों का कैंप था खंडाला में, बहुत पुरानी बात है। वहाँ हमने ये चीज़ सीखी। हम उनको बता रहे थे कि सब साथ में रहना है, तो उसके लिए हमने उनको सोचा चलो खेलते हैं इनके साथ। पूछा, अच्छा आप बताओ। हम बताएंगे, वही लड़का बताएगा, हर एक नहीं बोलेगा बीच में। ठीक है, हाथ ऊपर करो आपको आता है तो। हमने कहा बताओ, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम में क्या क्या भेद है, क्या क्या फर्क है? सभी बच्चों के हाथ में, तू बता।
कोई लड़के हैं कोई लड़कियां है, भेद अलगपना, वेरी गुड। तू बता, कोई लंबे है कोई नाटे है, बहुत बढ़िया। तू बता, कोई काले है कोई सफ़ेद है, वेरी गुड। अब भेद बताने के लिए एक के बाद एक होड़ लगी हुई है। हमने कहा रुक जाओ, अब दूसरा प्रश्न, हम सब में कॉमन क्या है? तो चुप हो गए, क्या कॉमन है? तो एक लड़का था, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अपने में ही रहता था। मैंने तू बता, तू कुछ बोल नहीं रहा, सब में कॉमन क्या है? बोले हम सब के सब आपके कारण परेशान हो रहे हैं। ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर बात है। जो सामान्य तत्व का दर्शन कर सकता है वही अध्यात्म में प्रवेश किया है। भेद का दर्शन करना यह अज्ञान है, और जो कॉमन फैक्टर है वह ज्ञान है। इसीलिए सर्वत्र सर्वदा सर्वम आत्मानं सततम ध्रुवम सर्वम शून्यम अशून्यम च तन्माम विद्धि न संशया। तो अपने आप को कैसे पहचानना है? सर्वत्र, सर्वदा, सर्वत्र माने देश, सर्वदा माने काल, सर्वम माने वस्तु, आत्मानं सततम ध्रुवम, केवल एक, सततम माने कंटिन्यूस, अनब्रोकन। तो एक ही तत्व देश काल वस्तु के रूप में प्रतीत हो रहा है। देखो, कभी आप दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का चिंतन करें, बड़ा आनंद आता है उसमें। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वै स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वहाँ कहते हैं बीजस्य अंत इव अंकुरः, जैसे बीज के अंदर में इतना बड़ा वटवृक्ष छिपा हुआ होता है, बाहर से नहीं आता, उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व जहाँ से निकला है वो अपना स्वरूप है। और विश्व का प्रारंभ कैसे होता है? माया कल्पित, यह केवल कल्पना है, किसकी? देश काल कलना, टाइम स्पेस एंड सीक्वेंस। ध्यान से सुनना, सीक्वेंस यदि स्टॉप कर दो तो संसार गायब हो जाएगा। Wherever there is a sequence, a principle of time is created. सुबह उठ गए, एक घटना, घड़ी देखी, दूसरी घटना, अभी टाइम है, तीसरी घटना, फिर सो गए, फिर उठे। धीरे 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 ये समझ में आता है जहाँ सीक्वेंस है वहाँ समय निर्माण हुआ। सुषुप्ति में प्रवेश किए, एक घटना, उसके बाद कुछ भी घटना नहीं हुई, और आप उठे, उठने के बाद देखा अरे बाप रे, मैं 4 घंटे से सो रहा हूँ। 4 घंटे से नहीं, 4 दिन से सो रहे हो। अच्छा, 4 दिन से सो रहा हूँ। देखो, इसीलिए ध्यान से सुनना, इस सीक्वेंस को आप स्टॉप करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस अभ्यास से जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा पानी में डालो तो बिना आवाज किए धीरे 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 पानी में घुल जाता है, इसी प्रकार से शब्द ये बर्फ के टुकड़े के जैसे है और चैतन्य पानी के जैसा है। आपने एक शब्द का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय, बर्फ का टुकड़ा, अब आपने पानी में डाल दिया, माने
अब कोई विशेषता नहीं, कोई शब्द नहीं, धीरे 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 शांत हो जाएगा। हम लोग जो जप करते वो धूम धड़ाके से श्री राम जय राम जय राम, 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 ओले गिर रहे। शांत रहो। एक्सपांड द साइलेंस बिटवीन टू वर्ड्स। देखो, जब साधना परमात्मा के प्राप्ति के लिए नहीं होती, परमात्मा अप्राप्त नहीं है, फिर किस लिए होती है? ये मन के गति को रोकने के लिए होती है। हमारे मन में विचारों का इतना तूफान चलता है, उसको रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर के जैसे ये भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन हम एक्सपर्ट है, उसमें भी स्पीड बना लेते, राम जय राम जय राम, राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखो, हमको हिसाब नहीं देना है। हम लोगों का जप करने का तरीका कैसा है मालूम है? जैसे आयुर्वेदिक दवाई। एक आयुर्वेदिक दवाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सबसे भयानक है वो। उसका नाम है कूटजारिष्ट। नाम भी भयानक है। तो उसको आपने लिया, उसके बाद कुछ तो कोई मीठा खाएंगे, पानी पिएंगे, मुंह को धो देंगे, इतना कड़वा होता है। भगवान का नाम वैसा है क्या? राम जय 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 राम। फिर कैसे लेना है? आप चॉकलेट खाते हो तो कैसे खाते हो? मुंह में चॉकलेट डाल दिया और एक गिलास पानी भर के निगल दिया? नहीं, मुख में चॉकलेट डाला, पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया और घंटे भर तक बीच में मजा आ रहा। ऐसे भगवान का नाम लेते हैं। How many times you chant his name? More than that, how much time you are one with him is important. इसीलिए बिल्कुल धीरे धीरे, पहले शब्द का महत्व, फिर शब्द के अभाव का महत्व, यह अभ्यास करते करते शब्द का अभाव वाइड होते जाएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये दो चीजों को पहले स्पष्ट समझना है, ग्रहण करना है। शब्द और शब्द का अभाव, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जहाँ शब्द है वहाँ शांति नहीं, जहाँ शांति है वहाँ शब्द नहीं। लेकिन दोनों के प्रकाशक हम हमेशा है। चाहे शब्द रहे या शब्द का अभाव रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते लिसनिंग टू साइलेंस। भगवान कृष्ण की भाषा में द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख सजने ही गच्छन्ति अव्ययम पदम तत्। देखो, ये द्वंद्व है। शब्द, शब्द का अभाव, जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, द्वंद्वै ही विमुक्ता। शब्द, शब्द का अभाव, द्वंद्व, विमुक्त हो गए। माने क्या? शब्द हो या शब्द ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोग का हम समर्थन करते हैं, स्वास्थ्य का हम समर्थन करते हैं। हम कौन है? ना स्वस्थ है ना रोगी है। हम जागृत का समर्थन करते हैं, सुषुप्ति का समर्थन करते हैं। हम कौन है? ना जागृत पुरुष है ना सुषुप्त पुरुष है।
जो द्वंद्वों का आधार है वो द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। दृष्टि द्वंद्वों का आधार है। लाल पीला नहीं है, लेकिन दृष्टि ज्यों के त्यों है। मन सुख दुख का आधार है, लेकिन मन ना सुख है ना दुख है। बुद्धि समझदारी ना समझी का आधार है, लेकिन दोनों के परे है। और हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबके आधार है, लेकिन सबके परे है। ये बात कहते हैं यहाँ, सर्वत्र सर्वदा सर्वम आत्मानं सततम ध्रुवम। हम अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं कर सकते। नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, जो नित्य उपलब्ध है। सर्वत्र सर्वदा सर्वम आत्मानं सततम ध्रुवम सर्वम शून्यम अशून्यम च। शून्यम अभाव, अशून्यम माने होना, ये सब का जो आधार है, तन्माम विद्धि न संशयः। तो आप जहां भी बैठे हो, ये कहीं भी किसी भी अवस्था में यह आपका अभ्यास जारी है। आप बैठे हैं, गड़बड़ कर रहे बच्चे लोग, करने दो। देखो, तब आपको अनेक बातें अंदर से प्रकट होगी। एक बात जो हमको प्रकट हो गई, हमारे विक्षेप का कारण बाहर नहीं है। हमारे विक्षेप का कारण है हमने ही किसी को महत्व दिया है। जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे विक्षेप का कारण है। हमारे भारत के राजनीतिक परिस्थिति को देकर के हम विक्षेपित होते हैं। कंबोडिया में क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है यार, क्योंकि हमने उसको महत्व नहीं दिया है। तो सिद्धांत क्या हो गया, हमने यदि किसी को महत्व दिया है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर है। तो क्या करें, डी वैल्यू एवरीथिंग। नहीं तो ये माता लोग पिता लोग परेशान होते, हमने बच्चे के लिए इतना किया, क्या मिला, किसने कहा था। देखो, जो भी हम करते हैं दुनिया में, किसी को कोई जरूरत नहीं हमारी। बच्चों को माँ बाप चाहिए कि माँ बाप को बच्चे चाहिए, चिंतन करो। शादी हो गई, 1 साल 2 साल 3 साल बच्चे ने हुए, फिर इधर से जाओ उधर से जाओ, भगवान गाणगापुर में चले जाओ, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। माने किसको चाहिए था बच्चा, माँ बाप को। लेकिन उसका कितना अभिमान, हमने 9 महीने पेट में रखा, तो पीठ पे रखती, 9 महीने पेट में रखा। देखो संतो, दुखी होने का कारण एक ही है, ये हम समझते नहीं। जो हम करते हैं उसकी किसी को कोई आवश्यकता नहीं। हमारी खुजली है, हमारी आवश्यकता है, इसीलिए हम करते हैं। जैसे हम आपके पास आते हैं हर साल, यहां पुणे, किसी को कुछ की आवश्यकता नहीं, फिर हम क्यों आते हैं, हमारी आवश्यकता है। यदि आप सामने ना हो तो क्या हम फर्नीचर से बात करेंगे। तो जब हमारे अंतःकरण में ये भाव दृढ़ है कि जो भी हम सत्संग करते हैं इसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है, हमारी है, तो हमारे हृदय में आपके प्रति कभी भी हीनता का भाव निर्माण नहीं होगा। देखो, यही अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग है। इसीलिए सर्वत्र शून्यम अशून्यम च तन्माम विद्धि न संशयः। तो अपने आप को पहचानना है, माने जो भाव अभाव इन दोनों का आधार है। संत ज्ञानेश्वर ने वही कहा है, जाणीव नेणीव भगवंती नाही। परमात्मा में ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं है।
भाव अभाव दोनों नहीं है। जब हमको अपने अभाव का अनुभव आ ही नहीं सकता तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है। देखो संतो, ये ऐसा चिंतन है कि जिसके द्वारा आप सहज रूप से अपने स्वरूप में रहोगे। वेदान लोकान सुरान यज्ञा वर्णाश्रमो नैव कुलम न जाति न धूम मार्गो न च दीप्ति मार्गो ब्रह्मैक रूपम परमार्थ तत्वम। ये जितने भी विषय आते हैं ना शास्त्रों में, वेद और भिन्न लोक है, भूर्भुव स्वहा महाजना तपः सत्यम अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये जो 14 भुवन है, 14 भुवनानि, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही तत्व में ये सब अध्यारोपित किया गया है। देखो, अध्यारोप अपवादाभ्याम अयम प्रपंचः। अध्यारोप किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। अज्ञात को ज्ञात करने के लिए किसी का रेफरेंस लेते हैं। उदाहरण आपको दिया था हमने, आप इनको जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। अरे ये गुप्ता जी है, तो क्या हो गया? मैं नहीं जानता। गुप्ता जी को नहीं जानते आप? नहीं। कपूर को जानते हैं? हाँ, कपूर को जानता हूं मैं, वो मेरा दोस्त है। ये गुप्ता जी कपूर के सन इन लॉ है। ओहो, अब क्या समझ में आया? माने गुप्ता जी अननोन, कपूर जी नोन। तो विद द रेफरेंस टू द नोन द अननोन इज इंडिकेटेड। हमको क्या है मालूम है? जगत मालूम है, सुख मालूम है, दुख मालूम है। तो जगत की बात करेंगे, ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इसमें इतने लोग हैं। अधश्चोर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा, ये 14 भुवनानि है। खूब विस्तार से वर्णन आता है शास्त्रों में, और हम उसमें इतने लपेट जाते हैं कि तत्व को भूल गए। ये तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसे दुनिया को देखने का प्रयत्न मत करना। कारण क्या? न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते। ये दुनिया का कोई भी रूप आपको नहीं दिखेगा। ना तो न चादिर नट संप्रतिष्ठा, ना तो इसका आदि है, ना तो इसका अंत है, ना ये है नट संप्रतिष्ठा। देखो, तो क्या करे? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। वृक्ष को जब काटते हैं कुल्हाड़ी लेकर के, तो क्या ऐसा काटेंगे कुल्हाड़ी के जगह में? नहीं, ये इतना सुंदर वृक्ष है, इसको मैं काटूंगा कुल्हाड़ी से नहीं, फिर मैं मोर पंख से इसको काटूंगा, और धीरे से कटेगा वो। वृक्ष को काटना है, कुल्हाड़ी लो और दृढ़ेन चित्वा। इसी प्रकार से यदि हमको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो ऐसा छुई मुई आदमी का काम नहीं है, दृढ़ता से चलना है। इनफ इज इनफ, दस फार नॉट फर्दर। तब जाकर के धीरे धीरे व्यक्ति इस दुनिया से उपरत होने लग जाता है। फिर एक दिन बात समझ में आती है कि ये दुनिया असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जो नहीं है फिर भी प्रतीत हो रही है, उसको कैसे काटे? एक ही उपाय है। इल्यूजन्स कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय रिकग्निशन दैट इट इज एन इल्यूजन। देखो, कुछ नहीं कर सकते हम। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, ये इल्यूजन है। अब इसको यदि हमको काटना है तो दर्पण को तोड़ने की जरूरत नहीं, केवल समझना है यह प्रतीति है, यह वास्तविकता नहीं। असंग शस्त्रेण, उसके साथ संग अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए जो इल्यूजन है उसका निराकरण केवल समझदारी से हो सकता है कि इट इज एन इल्यूजन। धीरे धीरे ये जगत को लेकर भी हमारा स्पष्ट हो जाता है ज्ञान। जिस प्रकार से सपने से उठने के पश्चात हम स्वप्न को लेकर के परेशान नहीं होते, इसी प्रकार से
आज तक कितने दिन आके चले गए, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, हम ज्यों के त्यों। देखो महाराज, इसीलिए न वेदा न लोका न सुरा न यज्ञ न वर्ण न आश्रम न कुल न जाति न धूम मार्ग, अंधकार मार्ग से नरक में जाओगे, दीप्ति मार्ग स्वर्ग में जाओगे, ये सब का सब झमेला, इसका कोई अर्थ नहीं है। केवल ब्रह्मैक रूपम परमार्थ तत्वम, केवल एक में ही ये उपाधियों के कारण अनेकता प्रतीत हो रही है, वास्तविक नहीं। देखो, ब्रह्मैक रूपम परमार्थ तत्वम व्याप्य व्यापक निर्मुक्ता त्वमेकः सकलम यदि प्रत्यक्षम चा परोक्षम च ह्यात्मानं मन्यसे कथम। प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन होता है या अपरोक्ष होता है, इस शब्द का जाल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि व्याप्य व्यापक निर्मुक्ता त्वम एकः यत् सकलम जग यदि। व्याप्य सुवर्ण, व्याप्य आभूषण, व्यापक सुवर्ण, माने हमने नाम रूप को महत्व दिया है, इसके लिए आभूषण कहा है। लेकिन यदि सुवर्ण को महत्व देंगे तो नाम रूप से कोई मतलब नहीं, कीमत हम सुवर्ण की पे कर रहे। इसी प्रकार से व्याप्य व्यापक रूप रंग को दृष्टि ने व्याप्त किया है, इसीलिए दो हो गए, कारण कार्य, ये सब का सब निर्मुक्ता, कुछ भी नहीं है हमारे सिवा। यदि मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरा घर नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरे माँ बाप नहीं, सबका सब मैं है। और ये मैं कैसा है? प्रत्यक्षम च अपरोक्षम च, ये मुझे जानना है किसी के द्वारा या उसका अनुभव करना है, कुछ भी नहीं, केवल आप हो मात्र। सब करना धरना छोड़ दो, जिसका त्याग नहीं हो सकता, और इसीलिए जो प्राप्त नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है। ग्रहण करो इसको। ये जो आपका अनुभव है इस समय, इसको पहचानना है। और फिर आपको ये स्पष्ट ज्ञान होगा कि कोई देह नहीं, आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, एक अनंत अविकारी अनादि होने का भान मात्र, इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। इसमें कोई विकल्प नहीं है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, जवान हूँ या बूढ़ा हूँ, केवल होना मात्र, जो किसी का विरोधी नहीं है। यह निर्विरोध, निर्विशेष, नित्य, निरंतर होना, यही अपना स्वरूप है।
इसमें यदि आप अपने आप से बोलना शुरू कर दो तो संसार शुरू हो जाएगा। अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करें। व्याप्य व्यापक निर्मुक्तः त्वमेकः सकलं यदि प्रत्यक्षं च अपरोक्षं च यात्मानं मन्यसे कथम। इसमें एक अनेक व्याप्य व्यापक ये सब के सब शब्द जाल निकल जाते हैं। अद्वैतम केचिदिच्छन्ति द्वैतम इच्छन्ति चापरे समम तत्वम न विन्दन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम। हमको झगड़े में नहीं पड़ना है, हम तो अद्वैत वाले नहीं, हम विशिष्ट अद्वैत के हैं, नहीं हम तो अद्वैत के हैं, हम तो द्वैत में। लोगों को कहने दो, किसी में झगड़ा मत करना। अपने आप को लेबल मत लगाओ। कोई कहते हम तो अद्वैती है, तो नहीं नहीं नहीं, हम तो विशिष्ट अद्वैती है, स्पेशल अद्वैती। इस चक्कर में मत पड़ना। फिर समम तत्वम न विन्दन्ति, अपने स्वरूप को जो बैठ गया है ना, उसको डिस्कशन करने में इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। देखो, पेट भर गया हो गले तक के, तो फिर खाने के विषय में चिंतन करना कोई मजा आता है क्या? बोल ठीक है यार, वो हो गया, अभी पेट भर गया। इसी प्रकार से एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आना माने ना कुछ पाना ना कुछ खोना। लाइफ इज लिव्ड थ्रू अस। द्वैत अद्वैत विवर्जितम श्वेतादि वर्ण रहितम शब्दादि गुणवर्जितम कथयन्ति कथम तत्व मनोवाचाम गोचरम। वेदों में आता है नेति नेति इति वाक्यतः। तत्व वो है जिसको रूप नहीं, रंग नहीं, शब्द नहीं, गुण नहीं इत्यादि कथयन्ति। इस प्रकार से तत्व का विचार आता है। कथम तत्वम वाचा मनोवाचाम गोचरम। क्योंकि यह तत्व हमारे जो ज्ञान के प्रमाण है इनके परे है, तो इनको ये सब अनेक प्रकार के जो गुण है, लाल पीला नीला बड़ा छोटा, ये सब का सब कोई अर्थ नहीं। हम अपने स्वरूप में है। इसीलिए जहाँ मन शांत हो गया, वाणी चुप हो गई। आपको एक बात बताते, ध्यान से सुनना, बहुत महत्व की बात है। चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना, चेतना की अभिव्यक्ति मन, मन की अभिव्यक्ति वाणी, वाणी की अभिव्यक्ति संसार। अब वापस जाओ, बोलना बंद कर दिया, पहले दुनिया से, फिर अपने आप से। जहां हमने अपने आप से बोलना बंद कर दिया, वाणी मन में डिसॉल्व हो गई। और जब मन में वाणी डिसॉल्व हो गई तो मन में विक्षेप का कारण ही नहीं, तो मन चेतना में चला गया, और चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति। यह जो मार्ग है, ये है अध्यात्म का मार्ग, समझदारी का। इसमें कुछ होता नहीं शरीर में, नहीं तो हम बैठे थे, गरम गरम ऊपर जा रहा था, और फिर यहाँ गुदगुदी होने लग गई थी, और फिर पेट में गड़बड़ होने लग गया था, फिर सर के ऊपर में कुछ भारी भारी हो गया था। ये सब होता है, लेकिन यही तो भगवान के लीला का चक्कर है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसे जगत में प्रॉस्पेरिटी यदि हो तो हम अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलते, हम इस माया में फंस जाते हैं।
इसी प्रकार से अध्यात्म में लगो तो जो भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियां है, भिन्न प्रकार के अनुभव है, भिन्न प्रकार की दृष्टि है, ये हमको अपने लक्ष्य से पदच्युत करते हैं। सिद्धियां जो है ये हमको संसार में बांध के रखती है। तुकाराम महाराज को रिद्धि सिद्धि आई थी, गणेश जी ने भेजे थे। बोले हमको आज्ञा हुई है कि आप कुछ मांगो, क्योंकि आपने इतनी तपस्या करी है। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। अब हमारा नियम है, जब हम आते हैं कोई दे के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बोले मुझे चाहिए नहीं कुछ, लेकिन आप यदि कुछ नहीं मांगे तो हम वापस जाएंगे तो हमारी कुटाई होगी, परेशानी होगी। क्यों नहीं दे के आए, तुमको इसीलिए भेजा था। तो संत थे, उन्होंने कहा ठीक है मांगता हूँ। दोनों खुश हो गई। क्या मांगते हो? आप जाओगे ना तो फिर कभी मत आना। देखो महाराज, कैन यू ऐड एनीथिंग टू द इन्फिनिट? ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो संतो, इसीलिए यह जो तत्व है, कथयन्ति कथम तत्वम मनोवाचामो गोचरम, इसीलिए मौन ही सबसे बड़ी साधना है। नॉन स्टॉप कौ 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 बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और यह मौन फ्रस्ट्रेशन का नहीं है, गुस्से का नहीं है, यह ज्ञान का है। यदा अनृतविदम सर्वम देहादि गगनोपमम तदा ही ब्रह्म संवेति नते द्वैत परंपरा। जब हमको ये स्पष्ट हो जाता है देहादि, देह इत्यादि अनृतम, इसमें कोई तथ्य नहीं है, केवल गगन के आकाश के जैसा है, तब जाकर के हमने अपने स्वरूप को पहचाना है, जहाँ द्वैत की परंपरा हमेशा के लिए मिट गई है। यह जो अपना स्वरूप है, इसमें हमको निष्ठावान होकर के रहना है महाराज। परेण सहजात्मापि अभिन्नः प्रतिभाति में व्योमाकारं तथैवैकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत्। परेण सहजात्मापि ही अभिन्नः प्रतिभाति में। अपना होना, इसके लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, और वही सत्य है। हमको अपने अभाव का कभी अनुभव नहीं आया। अभाव की कल्पना कर सकते हैं। सुषुप्ति में मैं नहीं था, लेकिन जीवन तो था ना। कौन कहता है मैं नहीं था? वो तो जरूर था। तो परेण सहजात्मा भी अभिन्नः प्रतिभाति में, हमारा जो स्वरूप है इस तत्व के साथ एक ही है, अलग नहीं है। व्योमाकारम तथैवैकम, जैसे आकाश है जिसको चिदाकाश कहते हैं, ध्याता ध्यानम कथम भवेत्। वहाँ मेडिटेशन करना है, मेडिटेटर बैठा है और आसन लगा लो और साधना करो और इस पैसा, ये सब चक्कर से अपने आप को बचाओ। आप कर रहे तो करते रहो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको ये बात हृदय में उतरेगी ना, आपके जीवन में सहजता आ जाएगी और हम अपने आप को सबसे विशेष रूप से अलग नहीं स्वीकार करेंगे। देखो, सहजानंद, जहां सहजता है वहीं आनंद है, जहां प्रयत्न है वहां आनंद की अपेक्षा है। देखो, व्योमाकारम तथैवैकम ध्याता ध्यानम कथम भवेत्। यह हमारा जो स्वरूप है आकाश तुल्य, इसमें यह द्वैत मेडिटेशन इत्यादि नहीं है। यत् करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत् एतत् सर्वं न मे किंचित् विशुद्धोस्मि अहम अज अव्ययः। इसीलिए मैं जो भी करता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ना तो कभी कुछ देता हूँ ना कुछ करता हूँ। माने क्या? यह जो मैं है क्रिया के साथ जुड़ा हुआ वो गायब हो गया।
कितनी महत्व की बात है। मैंने किया, मैंने नहीं किया, एक उदाहरण से समझ लो। एकादशी के दिन हमने खाना खाया, अरे राम अब पाप हो जाएगा क्योंकि मैंने खाना खाया। और पेट में खाना खाने के बाद हम ये कहते हैं क्या मैं डाइजेशन कर रहा हूँ? नहीं, वो हो रहा है। हम जब सांस लेते हैं दिन में 200 1600 बार, 1 मिनट में 15 बार, इतने गणित हो जाता है। तो कभी ये अभिमान होता है क्या सुबह से मैं सांस ले रहा हूँ यार, थक गया हूँ? नहीं। प्राणायाम का अभिमान होता है। मैं भस्त्रिका करता हूँ, किसके साथ? हमारा डॉगी, उसके साथ। उसका अभिमान होगा। मैं आसन लगा के बैठा हूँ घंटे भर, उसका अभिमान होता है। जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ जाता है वो कर्म है। इसीलिए यद करोमि यदश्नामि जोहमि ददामि यद, उसमें मैं को हटा दो, ये सब हो रहा है। तो उसमें क्या होगा? सफलता और विफलता, इसका संबंध ही नहीं आएगा। देखो, एंजॉय फॉर द सेक ऑफ जॉय। ये नहीं मुझे चाहिए वो वैसा चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, तो बच्चों को तो होता है मैं जीतूंगा, और हम इसलिए खेल रहे हैं टाइम पास करना है, खाना बना नहीं देता है इसीलिए उसको बिजी रखना है। तो हमको वहाँ लाभ हानि ये झंझट नहीं होती। इसी प्रकार से एतत् सर्वम न मे किंचित, ना मुझे कुछ किसी को देना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ, अपने आप में रहो। जो कुछ हो रहा है हो रहा है। बेस्ट उदाहरण हम सोच सकते हैं, एक पुष्प किसी को सुगंध देता नहीं, पुष्प में सुगंध होती है। किसी ने लिया तो लो, नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ता है? हम किसी को सिद्ध करने के लिए नहीं सुगंध है, ये तो हमारा स्वरूप है। इसी प्रकार से यह विशुद्धो हम अज अव्ययः, यह हमको सिद्ध नहीं करना, यह हमारा स्वरूप है। अगली बात कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।